दोस्तों इससे पहले हमने स्टोरी को ट्रांसलेट कर लिया। अब ये अगली स्टोरी है यहाँ पर आपके सामने, इसको हम देखते हैं किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ खेती, और इससे पहले जो शब्द लिखा हुआ आजकल। तो आजकल के लिए दोस्तों हम या तो नाउ ये डेज या फिर दीज डेज का प्रयोग करें। तो यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों नाउ ए डेज, ये दोस्तों आजकल के लिए यहाँ पर, और ये खेती, खेती के लिए दोस्तों एग्रीकल्चर। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस है यानी प्रेजेंट का है, और एग्रीकल्चर यानी यहाँ पर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा जाएगा इज, और ये भी के लिए यहाँ पर आल्सो। तो इतना सेंटेंस हमारा बन गया, नाउ इट इज एग्रीकल्चर इज। अब ये क्या है दोस्तों, व्यवसाय। व्यवसाय किस प्रकार का, तो यहाँ पे लिखेंगे ए टाइप ऑफ, टाइप लिखेंगे यानी एक प्रकार ऑफ, और एक व्यवसाय के लिए बिजनेस। तो इस तरीके से जो हमारा सेंटेंस है, नाउ इट इज एग्रीकल्चर इज आल्सो ए टाइप ऑफ बिजनेस। इस तरीके से जो हमारा टेंस पहला था इस स्टोरी का था, वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। अगला सेंटेंस है, इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। यानी इसके लिए हम लिख लेंगे पहले या लास्ट में लिख सकते हैं दोस्तों, यानी फॉर दिस, इसके लिए किसानों को, इस टेंस का सब्जेक्ट मिल गया हमें किसानों, किसे लगाना पड़ता है, किसानों को, द फार्मर्स। यानी दोस्तों यहाँ पर सिंगुलर नहीं है यानी प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर फार्मर्स हो गया। अब देखिए आप लिखा है दोस्तों, लगाना पड़ता है या जाना पड़ता है या लिखना पड़ता है या पड़ेगा। तो ये सेंटेंस दोस्तों हमारे जो स्पेशल हैं, नियम में पढ़ाए जाते हैं आपको, हैव टू या हैज टू या फिर हैड टू या फिर विल हैव टू सेलेक्ट, ये सेंटेंस आपको पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये सेंटेंस है हमारा, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है फार्मर्स, यानी प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा है। तो यहाँ पे लिख लिया आपने फॉर दिस, यानी इसके लिए, मतलब फार्मर्स हैव टू। लगाना के लिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिखा जाएगा इन्वेस्ट, यानी बहुत धन। क्या लगाना पड़ता है, बहुत धन। तो लिखेंगे यहाँ पर ए लॉट ऑफ मनी। ये सेंटेंस हमारा बन गया फॉर दिस, यानी इसके लिए द फार्मर्स हैव टू इन्वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी। ये सेंटेंस हमारा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। अगला सेंटेंस है हमारा, किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें सब्जेक्ट को फाइंड करना। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट फाइंड करने का एक नया तरीका है। अगर किसी भी जो सेंटेंस लिखा है, कह सकते हैं कौन, या कह सकते हैं किसने। ये दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें लगाने से आपको सब्जेक्ट को फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढने में कोई भी दिक्कत हो रही है, तो ये दो सेंटेंस में आप इन दोनों के अर्थ को लगाएंगे। जैसे इसको हम पहले यूज करके देख लेते हैं कि हमें इस जो सेंटेंस लिखा है इसमें सब्जेक्ट को फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन को लगाएंगे। जैसे दिन रात खेतों में काम कौन करता है, तो यह हमारा रिप्लाई में आंसर मिलेगा, यानी तो क्या मिलेगा, यानी दिन रात खेतों में काम कौन करता है, तो हमें आंसर मिला किसान। तो यही हमारे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसमें हम लिखेंगे यानी किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं, यानी ये हम पहले से लिख चुके हैं, क्या है, फार्मर्स, यानी प्लूरल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे द फार्मर्स। दोस्तों अब हम सेंटेंस देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। इससे पहले हमने देख लिया कि ये सेंटेंस है कौन सा, ते हैं, ती है, ता हूं, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफरेंट के टेंस में आते हैं।
ये बात आपको बता चुकी है या आप इस बात को पहले से जानते हैं दोस्तों। तो इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल नंबर का है, तो इसके लिए हमें वर्ब के फर्स्ट वर्ब का प्रयोग करना है। तो इसमें हम सब्जेक्ट यानी हमारा वर्ब है दोस्तों, वर्ब क्या है, काम करते हैं। क्या करते हैं, काम करते हैं या करते हैं। तो अगर हमें किसी वर्ब को ढूंढने में भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो उसके लिए आप ऐसे समझ लें, आपको एक आसान से तरीके में किसी वर्ब को ढूंढना भी बताया जाएगा कि जिस काम को करने के लिए यानी हमारे शरीर का कोई अंग कार्य कर रहा है तो वह वर्ब होगी। यानी देखो हमने यहाँ पढ़ा किसान, तो किसान पढ़ने से हमारे शरीर का अंग क्या करेगा, काम, और दिन रात ये भी, और खेत हैं तो काम करना, यानी जब हम किसी को क्या करेंगे, काम को करेंगे तो हमारे शरीर का कोई ना कोई हम काम करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो काम करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे वर्ब भी लगा सकते हैं या फिर टोइल भी लिख सकते हैं दोस्तों। टोइल ये नया है, शायद आपको पहले मालूम हो, या फिर वर्ब भी लिख सकते हैं। यानी द फार्मर्स टोइल, क्या करते हैं, काम करते हैं। कहाँ करते हैं, इन द फील्ड्स। कहाँ करते हैं दोस्तों, खेतों में, यानी इन द फील्ड्स। कब तक करते हैं, दिन रात, यानी डे एंड नाइट। द फार्मर्स टोइल इन द फील्ड्स डे एंड नाइट। ये सेंटेंस था हमारा जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया दोस्तों। अगला हमारा सेंटेंस है यानी इसी स्टोरी का, लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। कितने, 80%, जिसके द्वारा जो हमारे अन्नदाता कहे जाते हैं दोस्तों, जो हमें अनाज तो किसान हमें अनाज पैदा करके देते हैं दोस्तों। आज देख रहे हो उनकी हालत किस तरीके से, यानी इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है 80% किसान, यानी कितने, लगभग। तो लगभग के लिए हम दोस्तों ऑलमोस्ट भी लिख सकते हैं या फिर अबाउट। कितने, ऑलमोस्ट 80%, यानी 80% क्या चीज, फार्मर्स। फार्मर्स दोस्तों हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। इसमें वर्ब है जीवन यापन करते हैं, करते हैं यानी ये भी प्रेजेंट का, और फार्मर्स है यानी दोस्तों यहाँ पर यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो जीवन यापन करने के लिए क्या है दोस्तों, यानी रहते हैं या जीवन यापन करते हैं, लिव इन पॉवर्टी। यानी लगभग 80% किसान गरीबी में रहते हैं या जीवन यापन करते हैं। इस तरीके से जो हमारा इस स्टोरी का जो नेक्स्ट सेंटेंस था, हमने बिल्कुल आसान वे में इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए दोस्तों, यानी सबके लिए। इसमें सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है कौन सा है, हम। तो हम के लिए यहाँ पर सभी को पता है किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पे चाहिए लिखा है, चाहिए के लिए यानी ये एक मोरल ड्यूटी को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। यानी ये बताता है कि हमें कुछ हमारी नैतिक या मोरल जो ड्यूटी है या नैतिक जिम्मेवारियां हैं, उनके लिए हमें किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ये आपको बताया गया है। आप इस बात को पहले से जानते हैं कि हम सबसे पहले इस सेंटेंस लिखा उसका सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, हम, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बी। और इसमें जो यहाँ पे मॉडर्न वर्ब है दोस्तों, कौन सी वर्ब है, मॉडर्न वर्ब, यानी बी के साथ हम जहाँ पर मोरल ड्यूटी की बात की जाती है वहां पर शुड, बी शुड। देखिए दोस्तों अगला क्या लिखा है, सहायता करनी चाहिए। किसकी सहायता करनी चाहिए, इससे पहले यहाँ पे दोस्तों सबको भी लिखा है, तो सबके लिए यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है। वी और शुड क्या करनी चाहिए, पर्याप्त सहायता। पर्याप्त के लिए दोस्तों लिखेंगे सफिशिएंटली, सफिशिएंटली।
ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। यानी एडजेक्टिव आप जानते हो अच्छी तरीके से, यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। और देखो बी ऑल शुड सफिशिएंटली हेल्प ऑफ द फार्मर्स। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस था, या कह सकते हैं जो स्टोरी का लास्ट सेंटेंस था, इसको हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया दोस्तों। क्या किया है दोस्तों, हम है उसके लिए हमने बी का प्रयोग कर लिया, और सबको यानी सबको किसके, किसानों की पर्याप्त सहायता, सबके लिए, सबको के लिए यहाँ पर आर लिखा, और इसमें जो मॉडर्न वर्ब है यानी चाहिए उसके लिए शुड का प्रयोग किया गया, और ये यहाँ पे पर्याप्त जो एडजेक्टिव है उसके लिए सफिशिएंटली, और ये यहाँ पर मैन वर्ब है वो हेल्प है, और का के लिए यहाँ पर दोस्तों आपको ऑफ का प्रयोग किया गया, और इस का ऑब्जेक्ट है क्या है, फार्मर्स। यानी इस तरीके से हमने इस स्टोरी को बिल्कुल सिंपल वे में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया था।